क्या बात? हेलो। क्या बात है? हेलो मुल्ला जी, गुस्सा शांत हो गया क्या? हैं? आपका गुस्सा शांत हो गया क्या? काय को बार बार देवबंदी करा करते क्या? अरे जनाब पीर साहब, हाँ। जो मैंने बात कही थी कल, आप इतना भड़क गए थे, जो मुझे गोली मारने की बात कर रहे थे। काफिर के इमाम को तुम काफिर कहोगे तो कौन बन नहीं नहीं, मैंने काफिर नहीं कहा। वो सलमान नदवी को कब गोली मारोगे फिर आप? उसने काफिर कहा है क्या? तो उसने कहा लानत भेजिए, उसकी नमाज पढ़ने को मना फरमाया उसने। काफिर थोड़ी कहा है उसने। लानत तो भेजिए यार। नमाज पढ़ो ना पढ़ो तो काफिर थोड़ी कहा उसने। हाँ तो उन्होंने की लानत भेजो इस पे। यहूदियों का एजेंट है वो, कौन है? वो तो हिंदुस्तान में ही बहुत चल रहा है आपस। अरे आप तो बहुत जोर से गुस्सा हो गए थे हजरत कल। रजवी अशरफी को गलत कहता है, अशरफी रजवी को गलत कह रहा है हिंदुस्तान में। अब्दुल्ला खान आदमी को काफिर कहा हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान की बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो सलमान नदवी की बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर मत जाइए। हिंदुस्तान में तो एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। अली मुफ्ती गुलाम नहीं, जो मोहम्मद काफिर है वो काफिर बताया है। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर कहा कि नहीं बरेली वालों ने, जो सबसे बड़े मुफ्ती थे महाराष्ट्र के? तो किस बिना पे कहा है, आपको पता है कुछ? वो शमीम नूरी ने नमाज पढ़ाई थी। कासिम पठान दुर्गा पूजा करते थे नागपुर में गोंदिया के पास। तो दुर्गा पूजा करता था वो कौन, मुसलमान है कि काफिर है? कासिम पठान था। तो वो वही उसी बात पे तो फतवा लगाया था मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने। तो जो दुर्गा पूजा करे वो तो सरासर काफिर है वो तो। उसके बावजूद बरेली वालों ने उसकी हिमायत कर दी कासिम पठान की, तौबा कर ली थी। फिर उन पर फतवा लगा दिया कुफ्र का मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर। अच्छा। वो सबसे बड़े मुफ्ती थे महाराष्ट्र के। वो मुफ्ती आजम इनके खलीफा थे। मुफ्ती आजम इनके खलीफा? उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया। एक तो अभी जिंदा है मुहद्दिस से कभी दिया मुस्तफा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका नंबर भी है कि तो बात कर लो, फिर पूछ लो कि साहब कि आपने फतवा लगाया है था? वो कहेंगे कि हाँ। तो इससे क्या फतवा लगेगा फिर, जो काबे के इमाम पर लानत भेज रहा है उससे क्या फतवा लगेगा? तो जाने वो कम वक्त ने कैसे कह दिया। वाह यार अतर साहब, मजा आ गया। आपने सलमान नदवी को कम वक्त कह दिया। हाँ तो कम वक्त तो ही जो काबे के इमाम को मेरी एक बात समझ में नहीं आई मुल्ला जी। हाँ। ये बताओ आप, वो क्या नाम है जो लाल दुपट्टा जो ओढ़ते हैं, वो काबे का जो वो मरदूद है वो, नहीं तो वो काबे का इमाम भी तो ओढ़ता है वो मरदूद। फिर मरदूद के पीछे नमाज कैसे होगी फिर, आप ही बताओ यार। लाल रुमाल वाले के बारे में कह रहा हूँ जो यहाँ पर है ना लाल रुमाल वाला। नहीं वो मुतवल्ली वो खबीस है बहुत बड़ा। अच्छा, वो लाल रुमाल वाला खबीस है। और ये काबे का इमाम भी तो लाल रुमाल ओढ़ता है ना? उसको नहीं कह सकते, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। यार अलग अलग फिर वो मैं कहूँगा फिर कोई दो मना फरमाया है के काले अरब वालों को गाली न दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरब वालों से 3 वजह से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, जन्नत वालों की जबान अरबी है। तो हुक्म है, हुजूर का फरमान है कि अरब वालों से मोहब्बत करो। अच्छा, अरब वालों से मोहब्बत करो। हमें बुराई करने का हुक्म नहीं। अच्छा अच्छा हजरत, क्या नाम है मौलवी साहब, ये अबू जहल और अबू लहब भी तो अरबी थे ना? अबू लहब भी वहीं के थे। हाँ तो फिर उनसे भी मोहब्बत करें क्या आपके कहने के मुताबिक? मैंने कहा है अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हाँ तो उनसे भी मोहब्बत करी जाएगी फिर। अल्लाह के तब्बत यदा वाली आयत फिर नहीं पढ़ी जाएगी कुरान में आपके कहने के मुताबिक? ईमान वालों के लिए है। हाँ तो वो ईमान वालों के लिए है ना। तो काबे का इमाम ये मुखालफत क्यों कर रहा है अल्लाह के नबी की सुन्नत की? इमामा बांधे टोपी, लाल रुमाल क्यों ओढ़ रहा है वो? हाँ लाल रुमाल क्यों ओढ़ रहा है? वाला तो इंडिया का है, मरदूद है वो। नहीं नहीं, वो काबे का इमाम भी तो ओढ़ता है ना हजरत, आपने देखा नहीं उसको? ओढ़ रहा है तो ओढ़ने के माँ का चलन है वो बात है। ये इलियास कादरी बाल को बाल मुबारक के बंटवा रहा है। नहीं वो इलियास कादरी बाल मुबारक के बंटवा रहा है, नबी से बराबरी कर रहा है इलियास कादरी साफ सुथराई वाला। आप ले दे के इलियास कादरी के पास क्यों चले जाते हो आप? इधर भी आओ ना, फिर वो अपना मिलादनामा पढ़वा रहा है, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवा रहा है। क्या वो मिलादनामा? अरे अरे अरे, आप तो एकदम भड़क जाते हो। जरा शांति से तसल्ली से बात कर रहा है, तो इतना हाई पावर मत हुआ करो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो काबे का इमाम साहब है, सुन्नत की मुखालफत कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा हजरत? एक सुन्नत छोड़ने से काफिर थोड़ी हो जाएगा। नहीं तो हुक्म क्या लगेगा? सुन्नत का है वो तो बिल्कुल मुखालफत कर रहा है। इमामा बांधना सुन्नत है, टोपी ओढ़ना सुन्नत है। बरेलवी आलिम 95% टखलों से नीचे पजामा पहनते हैं।
और टखनों से मिसवाक नीचे भी नहीं करते, बरेलवी 95% मिसवाक नहीं करते, टखनों से ऊपर पजामा पहनते हैं। अरे मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उस पे क्यों हुक्म लगाने पे आप डर रहे हो काबे के इमाम पे? 50,000 रुपये तकरीर का लेते हैं, 40,000 अरे 50,000। काबे के इमाम पे क्यों हुक्म लगाने पे डर रहे हो हजरत आप? मौलवी साहब, काबे के इमाम पे क्यों हुक्म नहीं लगा रहे? वो लाल रुमाल हो रहा है, सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। आप कहाँ से बोल रहा, सही बताओ, पता पूरा पता मैं गुनाह से कौन से मिली है? नद्दी मोल्ला। तो हम तो दीन क्या घर करोगे? आते हैं ना, हमने दीन घर में नमाज पढ़ी है, वहाँ दीन घर जीन घर में तो फिर गोली में मारे वो देवबंदी देवबंदी है कि बरेलवी? हैं? इमाम कौन सा वहाँ तो बदलते रहते हो सुन्नी ना इमाम? सुन्नी 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 है। बहुत लड़ाई भी हुई है वहाँ, तो झगड़ा हुआ है हाँ, तो झगड़ा वगड़े तो होते ही रहते हैं वहाँ देवबंदियों में, तो अच्छी धूल चटाते हैं देवबंदियों को तो। वहाँ पर। और क्या, तो जामा मस्जिद चलती में नहीं है तो देवबंद। जामा मस्जिद में तो दोनों देवबंदी सुन्नी दोनों। देवबंदी कहाँ, कौन सा देवबंदी जामा मस्जिद में बताओ? नहीं, नमाज पढ़ने आते हैं। नमाज पढ़ने तो सब जगह जाते हैं देवबंदी, देवबंदी में क्या है वो, लेकिन इमाम तो सुन्नी है ना। इमाम सुन्नी, लेकिन पाबंदी है वहाँ पर, ज्यादा बोल नहीं सकते देवबंद वालों के खिलाफ। देवबंद वालों के खिलाफ वो तो एक मौलवी वो थे, के नाम है अतीकुर रहमान साहब, वो तो खुल के बोलते थे। एक अनवार था, वो आजकल हारून में, शायद हारून में कहाँ रही है? कौन? हारून है ना, हारून। हारून, हाँ है, 35 किलोमीटर दूर है गुना से। हाँ, तो वहाँ भी एक कोई है, वो सब्जी फरोश है वो। अच्छा, उसने करवाया हुआ इंतजाम, शायद क्या करा उसने। सब्जी फरोश नाम बताया आपको? आप जानते हो उसका नाम? नहीं तो नाम तो बताओ, सब्जी फरोश तो बहुत है यहाँ पे हारून में। हारून, और क्या? हाँ, तो वो जो भी हो लाल सवाब, तो वो तो ये कयामत की अलामतें हैं बस। आप तो अपना काम करो, औलिया किराम को मानो, नमाज पढ़ते रहो बस। पुरानी किताबें पढ़ो, 150 साल पुरानी, बस इन चक्करों मत पढ़ो देवबंदी बरेलवी। अच्छा, राजगढ़ में आपके उर्स नहीं होता? राजगढ़ पूरा देवबंदियों का है, लेकिन उर्स होता, हम भी गए वहाँ उर्स में। तो ये देवबंदियों के नजदीक उर्स करना तो दुरुस्त नहीं है ना। तो ये राजगढ़ में क्यों होता है? राजगढ़ में तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर काय को उर्स करवा रहे हैं जब देवबंदी है वहाँ पे, तो उर्स क्यों करवा रहे हैं? देवबंदी है ना राजगढ़ में, तो फिर उर्स क्यों करवा रहे हैं देवबंदी? अब जाके बताओ क्यों करवा। सुन्नी है, देवबंदी का मतलब थोड़ी के नाम देवबंदी, सुन्नी है कट्टर। मैंने शजरा भी सुना, शजरा होता है वहाँ पर। मैंने अभी जुमेरात को था वहाँ पर, ये अभी 16 मई को। तो मैंने मगरिब पढ़ी, तो वहाँ मगरिब बाद शजरा पढ़ा गया। वो कव्वाली भी होती है मगरिब बाद, जुमेरात के दिन कव्वाली होती है, बाकी शजरा पढ़ा था उसमें। तो फिर ये देवबंद वाले रोकते नहीं क्या? नाम आया, इमाम बाकर का नाम आया उसमें। अच्छा, तो इमाम जाफर वो तो बरकत वो क्या अहले बैत अतार है, उनका नाम तो बिल्कुल अदब से लेना चाहिए। हाँ, तो इन्होंने ये नहीं, बरेली वाले कहाँ लेते हैं उनका नाम, उनके नाम में ढंग से नहीं बजाते हम तो। बरेली वाले ऐसे कौन से उनका गुना में जश्न इमाम बाकर हुआ, जश्न इमाम जाफर हुआ गुना में, जश्न इमाम जाफर या जश्न इमाम बाकर, जश्न इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हुआ कभी? तो इससे क्या पता चलता है कि वो सुन्नी नहीं है गुनाह में? अरे तो जब अपने मौलवियों के नाम के जलसे कर रहे हैं, वो इमामों के नाम के कर रहे हैं, अदरीना के नाम के जलसे, आला हजरत के नाम के जलसे, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के नाम के जलसे क्यों नहीं करते? अच्छा, तो इससे क्या शरीयत का कौन सा हुक्म नाफिज होगा उन पर जो इमाम बाकर के नाम को जलसा नहीं करेगा और अपने मौलवी के नाम को जलसा कर लेगा? तो अरे तो क्या इनके नाम के जरूरी है? अरे पीर साहब क्या यार, क्या बेसिर पैर की बातें करते हो आप भी यार। अभी वैसे आप हो कहाँ अभी? सिरोंज में हो? तो सिरोंज में तो सब देवबंदी है ना? कट्टर सुन्नी हूँ, अजमेरी। तो अच्छा, अजमेरी सुन्नी हो आप। तो फिर ये देवबंदियों के पीछे आप नमाज कैसे पढ़ लेते हो? उनका अकीदा और आपका अकीदा में तो फिर फर्क है। नाम देवबंदी है, वो तो बहुत से लोग अंदर से सुन्नी होते हैं, नाम देवबंदी होता है। आपने झांक के देखा है क्या अंदर से? ग्राम को भी मानते हैं, मिला शरीफ भी मानते हैं और थानवी को काफिर भी मानते हैं। बरेली में 35 मस्जिदें हो गई देवबंद वालों की, बरेली में। वो तो वहाँ से मतलब नहीं है। तो मैं तो सिरोंज की बात कर रहा हूँ, आप सिरोंज में है ना, तो आपका अकीदा अलग है और देवबंदियों का अलग है, तो फिर आपकी नमाज कैसे? आप तो अलग नमाज पढ़ते होंगे ना फिर? हाँ, तो अलग ही पढ़ते हो ना? हाँ, इमाम के पीछे तो नहीं पढ़ते हो ना वहाँ पे? अब ऐसे इमाम के पीछे थोड़ी पढ़ेंगे, जो गुस्ताखी करेगा उसको तो काफिर मानते हैं। हाँ, जैसे अशरफ अली थानवी को जो आलिम माने वो भी तो गुस्ताख है ना?
अभी अनवारुल बयान में भी उसको हजरत लिखा है, इंदौर वाले मौलवी है ना अनवारुल बयान, जिन्होंने लिखी किताब। अनवर हजरत लिखने से क्या होता है? नहीं तो वो कट्टर सुन्नी है ना, वो इंदौर वाले, उन्होंने अनवारुल बयान में हजरत लिखा है, हजरत मौलाना अशरफ थानवी साहब फरमाए। हजरत मैं हवाला दे रहा हूँ, थानवी, जिल्द अव्वल सफर 304 में भी भेज दूंगा। नहीं मैं हवाला मांग ही नहीं रहा हूँ ना, हवाला क्यों दे रहा हूँ? भेज दूंगा आपको पोस्ट पर। नहीं मैं हवाला मांग ही नहीं रहा ना आपसे, आप क्यों दे रहे हो हवाला? मुझे क्या मतलब है? मैं तो आपसे ये, अब जैसे थानवी साहब के भाई ने एक बात लिखी, वो से हम नहीं मानते, और भी बातें लिखी है उन्होंने लिखा उनके भाई ने, बड़े भाई ने, कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खबरों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। जैसे मैं किसने लिखा है ये किसने लिखा? थानवी साहब के बहुत बड़े भाई थे, बहुत बड़े आलिम थे, मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद अहमद साहब, हाँ, उन्होंने क्या लिखा है कि बीवियां पेश की जा रही हैं? हाँ, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खबरों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तो इस पर हम नहीं मानते, हम भी उसका रद्द करते हैं। ये तौहीन है बिल्कुल। अरे इसमें तौहीन की क्या बात है? कहाँ तौहीन होगी इसमें? बीवी कोई दूसरी गैर महरम तो पेश नहीं की जाती ना, बीवी तो पेश की जाती है ना। बीवी से सर्विस करना तो साहबा किराम ने नहीं देखा नबियों की बीवियों को, तो आप बिला वजह तारीफ कर रहे हो। साहबा किराम नहीं, को देखा था? नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना। अंबिया की बात है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे। तो फिर इसमें जब बीवियां, जब अल्लाह ताला कुदरत वाला है, वाला कौन है? साहबा ने देखा, जो देखेगा बात तो कौन देख रहा? नहीं देखेगा जब ही बात बनेगी कि ऐसे कोई लिखे। बीवियों की खबरें खाली हो गई, वो अंबिया किराम की बीवियों की खबरें वो उधर आ गई ना, नबियों की खबरों में आ गई, तो वो खबरें खाली हो गई। खबरें खाली हो गई थी। हाँ, बिल्कुल यार, दूर की कोड़ी निकाल के लाए आप तो मौलवी साहब। वाह, एतराज करना तो कोई आप तो ठीक है, आप सुन्नी भी बन जाते हो, देवबंदी भी बन जाते हो। सुन्नी अजमेरी हूँ, सुन्नियत से मेरी कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप सुन्नी अजमेरी हो ना, तो अजमेरी वालों का ये अकीदा सुल्तानुल कामिलीन हज़रत शेख ख्वाजा मुफ्ती चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फाजिल बरेली से 1 करोड़ 70 लाख गुना बड़े हैं कम से। बिल्कुल, ये तो हम भी मानते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं इस बात को। 1 करोड़ 70 लाख, ऐसे ही कहो। अरे इससे भी कहीं ज्यादा दर्जे में कोई बराबरी बराबरी नहीं कर सकता कोई आला हजरत की, ना उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। आला हजरत गुलाम है, वो आका है। वही तो ये बड़ा वजह आजकल के होगा। मुझे बताओ, आपके 73 फिरके होंगे हदीस में, है क्या नहीं? जी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे जी। तो जब तो कोई फिरका नहीं था, जब हुजूर ने फरमाया था, जब तो कोई नहीं था ना। वो जमात थी साहबा किराम की? नहीं, मुनाफिक थे ना उस दौर में, मुनाफिक थे ना। अरे तो उनकी वो तो एक अलग बात है, मुनाफिकों के बारे में थोड़ी फरमाया, ये फरमाया कि मुनाफिक होंगे। जो मुनाफिकों का उस दौर पर अकीदा था, वो तो आज के देवबंदियों का अकीदा है। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बिल्कुल बरहक बात है ये तो। जब तो कोई फिरका नहीं था, साहबा किराम की जमात थी वो। हाँ, जमात थी, और वो मुनाफिक थे जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते थे। 73 होंगे, यानी अभी एक भी नहीं था उसमें, होंगे। तो हुजूर का इल्म गैब साबित हो रहा है ना इससे। नहीं, 72 जहन्नम में जाएंगे। जी। अब एक के बारे में आप बताओ कि हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे। हाँ, फिरका कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जमात जन्नत। जी। तो हुजूर ने फरमाया कि 72 जहन्नम में जाएंगे। एक के बारे में क्या होगी? तो मौलवी साहब इससे तो क्या नाम है, नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है ना। तो देवबंदी कब मानते फिर? तो सब मानते हैं, पर देवबंदी तो फिर देवबंदी इल्म गैब का इनकार कर देते हैं। कौन करता है? कोई नहीं करता इल्म गैब। देवबंदी करते हैं ना इनकार। इस्माइल अली देलवी ने इनकार करा। बरेलवी भी नहीं मानते इल्म गैब में, जाति को बरेलवी भी नहीं मानते। जाति तो कोई भी नहीं मानता हजरत, लेकिन सब मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी। ये हदीस जो आपने बताई है अभी 73 फिरके वाली होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो एक के बारे में बरेलवी बताया कि ये 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब जो बाकी है नहीं, ये बताओ, हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे। हाँ, तो बिल्कुल होंगे। एक के बारे में ये क्यों नहीं फैसला करते बरेलवी कि वो एक कौन सा है, और 73 होंगे, जब तो कोई फिरका नहीं था हुजूर के जमाने में। बात तो सुनो, मुझे ये समझाओ आप कि आपने हुजूर ने फरमा दिया कि 73 फिरके होंगे, तो इससे तो हुजूर के इल्म गैब का आगे की बात बता रहे हैं। इल्म गैब तो हुजूर के गुलामों को हासिल है, मस्त मजूब बता देते हैं कि जा इन्होंने वाला है। ये इल्म गैब की बातें तो अल्लाह के रसूल के गुलाम बताते हैं, कितने वाक़यात है मस्त मजलूमों के। तो फिर ये देवबंदियों की हिमायत, देखो मेरी बात सुनो, तेरे यहाँ लड़का हो जाएगा, हमारे यहाँ एक औरत मजलूम थी, हजरत आयशा बिया,
وہ بتا دیتی تھی کہ وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ویسے ہوتا تھا. یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے. ہاں جی جی جی، آپ نے درست فرمایا، آپ نے درست فرمایا. جب بھیڑیوں کو بلایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے. ہاں بھیڑیوں نے کیا کیا تھے اللہ کے حکم سے کہ اگر ہم نے آپ کے یوسف کو کھایا ہو تو ہمارا حشر 14ویں صدی کے عالموں کے ساتھ ہوں. تو بتاؤ بھیڑیوں کے یہ واقعے کو تو دیوبندی دونوں مانتے، بریلوی بھی مانتے. تو دیوبندی پھر علم غیب کا انکار کیوں کر دیتے ہیں حضرت؟ کو سب مانتے ہیں، ذاتی کا انکار کرتے ہیں. اور شرک کہہ دیتے ہیں کہ جو مانے وہ شرک ہے، اور آپ بھی دیوبندی کو مانتے ہیں. ذاتی کے ساتھ سے کہتے ہوں گے. نہیں وہ عطائی اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا نا تقویۃ الایمان میں، ذاتی ہو یا عطائی ہو ہر حال میں شرک ہوگا. کی بات معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو پھر اس پہ جو حضور کے علم حضور کی بات سے بات ٹکرائے، توبہ کر لی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ ہم نے کہا گئی، ہم اسے کافی نہیں کہیں. نہیں تو اچھا پھر جو تقلید ایمان والا اس نے توبہ کر لی اسماعیل دہلوی نے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا اسے کافی نہیں کہیں گے. اچھا تو اعلیٰ حضرت نے کہا فضل خیر آبادی نے تو کافر کہا، لیکن اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے. جو لکھ کے گیا وہ چینجنگ نہیں ہوئی ہے تو اسے نہیں مانیں گے. تو پھر حضرت ابھی تک کیوں چھاپ رہے پھر اس بات کو؟ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کافر کہا تھا، جب تک وہ باتیں توبہ کی نہیں پہنچی ہوں انہوں نے کافر کہا، اور ان تک توبہ کی پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہیں گے. یہ ملفوظ میں پڑھنا میں بھیج دوں گا آپ کے پاس، الملفوظ کا حوالہ بھیجوں گا اعلیٰ حضرت کی کتاب. نہیں وہ کیا نام ہے پھر اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. اور جو رحمت اللہ علیہ کے اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس کو لعنت اللہ تم کہہ دو. لعنت اللہ نہیں کہہ دیجیے تو کوئی بات نہیں. کسی بھی گستاخی کرنے والے کو رحمت اللہ کہے اسے لعنت اللہ بولو. اب تم دیوبندی کی حمایت بھی کرتے ہو اور ان کو لعنت اللہ کہنے کے لیے بول رہے ہو آپ. یہ بتاؤ یزید کو تم کیا مانتے ہو، کافر یا مسلمان؟ میں تو امام اعظم کے موقف پہ ہوں. میں تو ارے امام اعظم کو ایک سائڈ رکھو گی کیا مانتے ہو؟ کیوں رکھو ایک سائڈ؟ کیوں رکھو ایک سائڈ؟ ظلم کرایا اس نے. نہیں یہ بات غلط ہے. امام حسین علیہ السلام پر ظلم کروایا، شہید کروایا ان کو امام اعظم نے. کیا تب بھی اب بھی تم اس کے بارے میں سوچو گے کہ میں تو امام اعظم کی بات مانوں گا؟ نہیں امام اعظم کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہو ایک سائڈ رکھو بات؟ اس معاملے میں یزید کے معاملے میں، یزید کے معاملے میں ایک سائڈ رکھو امام اعظم کو. نہیں کیا کہتے ہو آپ، کیا مانتے ہو یزید کو؟ کیا کہا امام اعظم نے، کہاں کہا، کدھر لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا انہوں نے، کیا کہا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہیں گے تو کیا ہمیں ماننا پڑے گا ان کی بات؟ ضروری نہیں ماننا یہ بات کو. کیا بریلوی لکھتے ہیں کہ وہ شراب کو جائز بتاتا تھا یزید، تو شراب کو جائز بتانے والا مسلمان ہوگا کہ کافر؟ ان کی کتابوں میں بتانے وہ لکھتے ہیں کہ وہ پھوپھی سے نکاح کو جائز بتاتا تھا، تو پھوپھی سے نکاح جو جائز بتا وہ کافر ہوگا یا مسلمان؟ نہیں تو اس سے کیا کہ امام اعظم کو ایک سائڈ رکھ دیں. اس کے بعد تو کافر کہنا ان پر بریلویوں کو لازم ہے، اس کے باوجود کافر نہیں تو اب مطلب ایک سائڈ رکھ دیں اب امام اعظم کو. جو غریب نواز کی شان میں گستاخی کر دے اسے تم مسلمان مانو گے؟ امام اعظم کو ایک سائڈ رکھ دو. آپ نے کہا امام اعظم کو ایک سائڈ رکھ دو. اتنے بڑے امام بتاؤ جو حضرت خواجہ غنی نواز کی شان میں گستاخی کر دے تو کیا تم اسے مسلمان مانو گے؟ کس نے کہا آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان مانو گے کیا؟ نہیں آپ نے کس نے کہا کہ مسلمان امام حسین علیہ السلام کی شان گستاخی نہ کرے بلکہ ان کو شہید کروا دے، ان کی اولاد پر ظلم کرایا، اس کے بارے میں سوچو گے کہ ہم اسے کافر نہیں کہیں گے؟ تو امام اعظم نے کیوں سوچا پھر؟ انہیں سوچے تو کہاں ہے ان کی بات؟ ہم تو ان کے مقلد ہیں نا. ان کی اصل کتابیں بتاؤ کہ کے ساتھ امام اعظم نے ایسا کہا ہے. نہیں تو امام اعظم کے ساتھ ہے نا ہم تو. ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے کافر نہ کہو؟ امام احمد بن حنبل نے کافر کہا ہے اس کو، کافر ہے وہ. ہاں امام حنبل نے کافر کیا ہے اور امام اعظم نے ان کو سکوت اختیار کیا ہے. مسلک کے تھے، مشہور یہ کہ وہ حنبلی، تو بڑے پیر صاحب کے نزدیک بھی وہ کافر ہے یزید. اچھا اچھا اس کو لعنت اللہ کہا جائے گا، یزید لعنت اللہ علیہ. ہاں تو میں بھی کہہ دوں یزید لعنت اللہ ہے. کافر بھی کہو. کافر ہے امام اعظم نے کہا ہے کہ اس کو کافر. امام اعظم کی بات نہیں مانی جائے گی یہاں نبی کے. اچھا امام اعظم کی کیوں بات نہیں مانی جائے گی؟ نبی کے قول کے سامنے امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو، قول کے سامنے پھر امام کی بات نہیں مانی جائے گی. امام اعظم کے طریقے پہ تم نماز پڑھتے ہو. قرآن اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو، ان کی تقلید کرتے ہو، اور امام صاحب کہہ رہے ہو کہ ایک طرف تم تو پھر کہا اگر میرا قول قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مار دو. اب سنو قرآن کی آیت. اللہ فرماتا جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قرآن ہے.
इमाम आजम की बात एक अब साइड इमाम रख दो है। आजम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मोमिनों के सरदार थे कि नहीं? हुजूर फरमाते हैं बिल्कुल, वो अल तो हसन जन्नती वल नौजवानों के हुसैन सय्यद सरदार हैं। शबाब अली जन्नत, हसन हुसैन कयामत में जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनको अलैहिस्सलाम भी बोलना चाहिए, इमाम हुसैन बिल्कुल। अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अरे अलैहिस्सलाम। हाँ, तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, मैं बोलता हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हाँ, वो हमारे सरों के ताज हैं, बिल्कुल सरदार है जन्नती नौजवानों के। जन्नती नौजवानों के उनके सरदार हैं। औलाद में हजरत इमाम सैनुल आबिदीन है, जिनके नाम का हाँ जलसा आज बिल्कुल। पूरी दुनिया में न बरेलियों ने कराया, न देवबंदियों ने कराया, न अहले हदीस ने कराया, न मौदूदियों ने कराया। क्यों नहीं कराते? हाँ सब पार्टी वाले, देवबंदी भी कराते नहीं कराते हैं, हाँ, बरेलवी भी नहीं कराते हैं। इमाम मैंने अभी झांसी में कहा है, वो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मैं कि जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन कराओगे जब मैं आऊंगा, तो इंशाल्लाह वो जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा झांसी में, और कोटा में भी होगा इंशाल्लाह जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब मैं अभी इसकी बात उठाया मैंने कि अभी तक जलसे जो है कि इनके नाम के क्यों नहीं हुए दुनिया में। इमाम सैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत है, सैयद सज्जाद उनका लक़ब है, सजदा करने वालों के सरदार। उन्हीं से तो सारे सैयद का सिलसिला चला है, जितने भी सैयद ने बाद में उनके सही लड़के है। हजरत इमाम बाकर, फिर उनके लड़के हजरत इमाम जाफर, उनके लड़के हजरत इमाम मूसा काज़िम, फिर उनके लड़के हजरत इमाम, फिर हजरत इमाम अली रज़ा, फिर हजरत इमाम तकी, फिर हजरत इमाम नकी, फिर हजरत इमाम हसन अस्करी। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं है। अरे उनके मर्तबे ऐसे हैं कि अगर बयान हो जाए तो खड़े हो के नारे लगा लोग बाग, वो न जाने कितने लोग की जिंदगी में झांसी में इनकलाब जलसा आ हो जाए। रहा है, तो झांसी में सुन्नी है कि देवबंदी है हजरत? जाति में 20% सुन्नी है, 80% देवबंद वाले होगा वहाँ पर। अच्छा, अब वहाँ पर 43% देवबंद। बरकाती मिशन चला है, बरकाती मिशन में सुल्तानुल मुनाज़रीन है ना, सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत सैयद सत्ते नजर मियां साहब मारेला वाले, इनके मुरीद हैं, मेहनत कर रहे हैं मदीना मस्जिद में और भी जगह मेहनत करते हैं लोग सुन्नियों के लिए। हाँ, सुन्नियों तो गढ़ है, वो कुरैशी मंडी गढ़ है, बाकी सब जगह देवबंदी हो गए ज्यादातर में। अच्छा, ये कि ये तो सुन्नियों ने परवाह नहीं की, वहाँ पर 50 ये इस तरह के मामला हुए, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पर। अच्छा, रज़ी बरकाती में लड़ाई हो जाती है। रज़ी बरकाती तो आप रज़ी बरकाती ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानते हैं, इमाम बाकर को, उनके नाम का जलसा करेंगे तो रज़ी लोग उसमें हिस्सा नहीं लेंगे कि हम नहीं कराएंगे, इमाम थोड़ी होता है। नहीं, रज़ी लोग हिस्सा नहीं लेंगे, और ये तो दावत वो इस्लाम तो वाले वो भी हिस्सा होंगे नहीं लेंगे। राबजी, होंगे राबजी। राज़ी क्यों होंगे जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्या राज़ी मानते हैं? नहीं, राबजी को आप कह रहे हो ना, वो जलसा हिस्सा नहीं लेंगे तो नहीं तो सुन्नी थोड़ी होंगे वो। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जलसा कराएंगे तो उन्हें राज़ी कहा जाएगा? इमाम अरे नहीं, शाफ़ई ने भी तो यही कहा था। अरे इमाम सुन्नी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा था कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम रिज़्क़ है तो आज से मेरा हाँ, तो हाँ बिल्कुल, ये इल्जाम लगा था बिल्कुल सही कहा आपने। अहले बैत की हाँ, वजह से। लगा था तो कोई इमाम हुसैन इस्लाम के डंके बजाए हजरत अली का बार बार जिक्र करे तो नहीं। राज़ी हो जाएगा। नहीं, तो फिर आप क्या नाम है, झांसी में सुन्नी भी हैं, तो आप किसको सब अरे वो प्रमोट करोगे? बरेली देवबंदी वाले को? जो देवबंदी। रज़वी लोग हैं वो इनसे जलते हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का अगर जलसा कराएंगे तो ये नहीं आएंगे शरीक रज़वी लोग। रज़वी लोग कौन होते हैं? अब बरकाती हैं, वो तो महाराजा शरीफ से मुरीद हैं। हाँ, फिर राज़वी कहाँ से हो जाएंगे? वो सुल्तान मुजाहिदीन सैयद सित्ते हैदर मियां साहब अभी जो मौजूद हैं उनके मुरीद हैं। नहीं, पहले जैसे वो हनीफ कुरैशी भी तो वो पहले हनीफ सुन्नी कुरैशी था। साहब का मामला अलग है, वो भी सुल्तानुल मुनाज़रीन है, वो खतीब एशिया हैं, बड़े आलिम हैं। कोई बात हो जाती है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, पर बाद में रुजू कर दिया था कि मैं रुजू कर लेते हैं आदमी बहुत सारे। अच्छा, जैसे कि इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, इसने अपने लब्बैक अत्तार के नारे लगवाए, और इसने अपना मीलाद शरीफ पढ़वाया, जबकि मीलाद शरीफ से अल्लाह के रसूल के मीलाद शरीफ को ही कहते हैं, दुनिया भर में मशहूर यही है। अब ये इसने अपना मीलाद शरीफ पढ़वाया और टीवी के बारे में लिखा कि टीवी से जिस औरत ने टीवी निकलवा दी अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। फैज़ान सुन्नत आपके पास है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो आप पढ़ना, सफा नंबर 27 पे लिखा है कि लांडी के कब्रिस्तान में जब इज्तिमा हुआ तो आप जानते हैं सुन्नी इज्तिमा होता है तो देवबंदी भी आते हैं, देवबंदी इज्तिमा होता है तो सुन्नी भी चले जाते हैं 1-2%। आपको मालूम है कि 2 से आदमी चले। तो लांडी के कब्रिस्तान में जब इज्तिमा हुआ तो उसमें लिखा है एक आदमी उठ के आ गया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरे नादान, लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबको बख्श दिया गया, यानी अब देवबंदी अहले हदीस जो भी आए थे सबको बख्श दिया गया। फरमाया अल्लाह के रसूल अगर तू उठ के ना आता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती है। अब बताओ अल्लाह के रसूल की कितनी बड़ी तौहीन की इलियास काजी। और तो फिर वो तो नहीं, मैं आपको हवाला भेजूंगा, ऐसे मत मानना जब तक पढ़ ना लो, देख ना लो। नहीं, तो फिर उसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा? इलियास कादरी के ऊपर अपना मीलाद पढ़ाया, बाल मुबारक साहब ने कुफ्र का फतवा लगा दिया। नागपुर वाले है ना, सैयद हुसैन मियां साहब, चंदा हुसैनी साहब,
उसने कुफ्र का फतवा लगा दिया। जामे नहीं मुरादाबाद से ही कुफ्र का फतवा लग दिया। मुफ्ती आजम मुरादाबाद, कुतुब मुरादाबाद मेरे उस्ताद भी हैं, हजरत मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी अभी मौजूद हैं, 92 साल की उम्र है। मैंने बुलाया भी है उनको जलसे में, तो वो उन्होंने भी फतवा लगा दिया कुफ्र का। जामे नहीं मुरादाबाद का नंबर दे दूंगा, नंबर ले लूंगा, आप पूछ लो कि हाँ फतवा लगाया कि नहीं, तो वो बता देंगे हाँ फतवा लगाया कुफ्र का। नंबर दूं जामे नहीं का नंबर दूं मुरादाबाद का? नहीं नहीं, आप तो कुछ तहरीर हो तो वो भेजो कि जामिया नईमिया की तहरीर कुफ्र का फतवा लगाया। भी भेज दूंगा मैं आपके व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप है ना आपका? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे तहरीर करो कि इलियास अत्तार कादरी पर कुफ्र का फतवा लगाया। तो इसने तो जने क्या क्या तौहीन किए साहब, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ऐसी ऐसी तौहीनें की है इसने अल्लाह के रसूल में कि टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई इसके आदमी ने कि इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचाओ, टीवी से। इसको बरेली के मुफ्ती अख्तर साहब अजरिया की क्लिप भेजूंगा मैं आपको, ऑडियो भेजूंगा। उन्होंने खुद कहा कि ये इन लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई टीवी से। तो उन्होंने काफिर कहा है उनको? हाँ, गुमराह माना है, गुमराह। गुमराह मान काफिर तो नहीं कहा? काफिर ये जामिया नईमिया वालों ने कहा है ना। हाँ, तो जो वो जामिया नईमिया वालों का वो भेजना तहरीरी। और मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा दियार मुस्तफा साहब ने भी माना है कि इनके पीछे नमाज नहीं होगी, दाऊद इस्लामी वालों के पीछे। दाऊद इस्लामी वालों के पीछे नमाज नहीं होगी। इसने ये लिखा है कि मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। वसाइल बख्शिश है, उसका भी मैं हवाला दूंगा। यानी टीवी लिया अभी घर में बैठे मदनी चैनल देखे जन्नत में चला जाए, ये वसाइल बख्शिश में लिखा है इसमें कि इंशाअल्लाह तुमको ये मदनी चैनल बाग़ जेना दिलवाएगा, नारे दोज़ख से बचाएगा। तो मैंने देखा था, एक मिनट इसका करप्शन कितना है मालूम है? अरबों रुपये का करप्शन ये कर रहा है पूरी दुनिया से। अभी इसके पोल पट्टे खुलते जा रहे हैं, आप देख रहे, मैं आपको बताऊंगा, हवाला भेजूंगा। अच्छा, जो तर्जुमा ऐसा करे उसे क्या मानते? सूरह फतह की पहली आयत इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। अब दो तर्जुमे, एक सुन्नी अलग है। देखा आगा हजरत ने किया, हमने फतह दी आपको, फतह रोशन, आपके सबब अल्लाह आपके अगलों के पिछलों के गुनाह माफ फरमाइए, आगा हजरत का है। अब एक दूसरे हजरत का है कि हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपने एहसान। लेकिन उनकी नियत ये है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, लेकिन ज़ाहिरी तर्जुमा ये किया कि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। किसने कराया आपके अगले पिछले गुनाह माफ करे? अब देवबंद वाले भी कर देते हैं और भी लोग कर देते हैं। तो देवबंद वालों पे क्या फतवा लगेगा फिर? जिन्होंने अल्लाह के नबी को गुस्ताख गुनाहगार माना है तो फिर ये तो खुद गुनाहगार हो गए। नियत है, दिल में नहीं माना, दिल में नियत है सारे नबी मासूम है, सारे वो ज़ाहिरी तर्जुमा किया, माना नहीं है दिल में। देवबंदियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ोगे यार मौलवी साहब। अच्छा ये बताओ कि आप क्या मानोगे जो ऐसा तर्जुमा करे अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए? गुनाह किसके माफ किए? नबी के गुनाह, नबी से गुनाह होते ही नहीं है तो गुनाह क्या? लेकिन अगर कोई ऐसा तर्जुमा कर दे क्या मानते हैं? बताओ आप क्या माने फिर उसको, आपके वो जो ही मान लेंगे। अरे हम तो ज़ाहिरी तर्जुमे पे नहीं कह सकते ना, काफी दिल में नियत थोड़ी है उसकी, वो तो अल्लाह की आयत। आपने जाके देखिएगा वो तो मर के मिट्टी में मिल गया। अच्छा ये बताओ, इसी आयत के बाद तर्जुमा करने वाला मर के मिट्टी में मिल गया, उसकी नियत आप बताओगे क्या? नहीं, आला हज़रत तर्जुमा किया अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर, तो आला हज़रत हाथ थोड़ी माना है अल्लाह का। ये तो आयत मौका में है ना हजरत, हाथ थोड़ी माना है, लेकिन मौका में हो या जो भी हो, जैसे उसकी शान ये है कि मौका में आया था, वो तो साफ जाहिर, उसमें तो साफ गुनाह अल्लाह के नबी को गुनाहगार बता रहा है। वो आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, तो अल्लाह के नबी को गुनाहगार बता रहा है, तो फिर वो गुनाहगार, अल्लाह के नबी अगर गुनाहगार हुए तो फिर वो कहाँ से बचे? जहन्नम से बच सकता है कि वो लिखने वाला, तर्जुमा करने वाला? अब आपके लिए नियत देखी जाएगी तो में मिल गया। मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, लेकिन यहाँ नियत ये है कि अल्लाह हर वक्त का मालिक है, ये नहीं कि अल्लाह क़यामत का ही मालिक है। दोनों यही तर्जुमा करते हैं देवबंदी बरेलवी, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक का मालिक है। हाँ, तो क़यामत का दिन बड़ा होगा। अब जैसे खास दिन है वो, हज़रत बाइज़ बुस्तामी बहुत बड़े वली थे। अब ये आपको सुना होगा मशहूर वाक़या मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का है कि उनके मुंह से अनल हक निकला। अब आप कहोगे यहाँ नियत नहीं देखी जाएगी। अरे भाई वहाँ नियत का ही मामला तो हुआ, देवबंदी बरेलवी दोनों वली मानते हैं उनको। वो तो मजजूब थे, मजजूब पे उसको हुक्म लगता है क्या? बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। मैंने मजजूब सुना नहीं, मजजूब नहीं, हज़रत मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली थे। मजजूब अलग होते हैं। हाँ, वो मैंने मस्ती सुना है कि मस्त थे वो, बड़े वलियों में आते हैं, उनका वाक़या है, मैंने पढ़ा है तफ़सीरुल औलिया में, देख लेना। मजजूब नहीं थे वो, मजजूब। अच्छा, और सुनिए आप, ये जैसे आपने अभी एकदम कह दिया कि ऐसा तर्जुमा करने वाला जहन्नम में जाएगा, तो नबी को गुनाहगार जो बताएगा। आप भी वली मानते हो, हम भी वली मानते हैं। यार आप देवबंदियों को बचाने के लिए कौन से हरबे इस्तेमाल करते हो आप? उनका दिल का मामला ऐसा था, वली थे, तो अब उनको काफिर नहीं कहेंगे, अनल हक निकला तो क्या हुआ?
अरे वो तो दुनिया वाली मानती है, देवबंदी बरेली दोनों। अहले हदीस नहीं मानता, अहले हदीस तो ये जिसमें वो अच्छा वो वली थे, उनके मुंह से निकल गया, ये तर्जुमा करने वाला वली था क्या? ये तर्जुमा जिसने करने ये वाले तर्जुमा थे, कराया कि अल्लाह के नबी को गुनाहगार बताया, वो वली था क्या? ये तर्जुमा करने वाले मैं आप बताऊं हैरत में पड़ जाओगे। हवाला भेजूंगा, नहीं मिलेगा हवाला 2 लाख रुपए दूंगा, फिर ज्यादा दूर नहीं आ जाना, किराया भाड़ा दूंगा, 2 लाख रुपए दूंगा। तर्जुमा 2 किया लाख आला रुपए। हजरत के वालिद मालिक फाजिल मुहक्किक हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने इन अल्फाज में तर्जुमा किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो। सफा तफसील हमेशा जिल्द अव्वल, सुनो पहले। हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह, और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान, और चलावे तुझको सीधी राह। अब बताओ आप। तो फिर ये क्या हो गया? इन्होंने भी क्या नाम है वो कर दिया तर्जुमा, आपके अगले पिछले गुना। अल्लाह हजरत के वालिद हैं अल्लामा नकवी खान हाँ रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी ऐसे ही तर्जुमा किया। तो फिर इनसे क्या हुक्म अच्छी लगे? की है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, जाहिरी तर्जुमा किया है, नबी जैसे थोड़ी के दिल में इरादा है, या वो अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा है, वो तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, उसको तर्जुमा कर दिया कि अल्लाह ने बतौर इनाम ये आयत नाजिल की। अब जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हैं अभी मौजूद, उन्होंने इसका तर्जुमा भूल से किया कि अल्लाह आपकी अगली पिछली भूल माफ फरमाए। और हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले खिलाफ ओला काम माफ फरमाए। आला हजरत ने किया कि अल्लाह ताला आपके सबब आपके अगलों के पिछलों की गुनाह माफ फरमाए। तो इन तर्जुमों के ऊपर कोई फतवा नहीं लगेगा जब तक कि उसका इल्म ना हो जाए कि इसकी नीयत ऐसी है। जैसे हमने मोहम्मद रफी के बारे में गाना कुफरिया मानते हैं कि खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे आपने महबूब सुना को है गाना? किसने बना सकता होगा, उसके गाने को कुफरिया कहते हैं। उसको काफिर जब ही कहते हैं जब वो दुनिया में मौजूद होता है। और उससे पूछा क्या तूने गाया है, ये बता तुझे होश था, वो कहता कि जो गाया सही गाया, तो फिर काफिर कहा जाता है। और ये कहता था मेरा धंधा था, मैंने गा लिया, मैं तौबा करता हूँ, तो इसका मतलब उसके दिल में ऐसा नहीं था। तो मोहम्मद रफी गाने सुनते हो आप? नहीं, वो मशहूर गायक थे, दुनिया में 26,000 गाने गाए थे, कम से 26,000 गाने गाए उन्होंने। नहीं, बचपन में कभी तो सुना होगा आपने उसके गाने, फैन रहे होगे आप उसके। फूल बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो आवाजें आती रहती ना दुनिया भर में, आवाजें आती। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जनाब शेख बहुत बड़े गाने गाए उन्होंने, बहुत बड़े गाने बात थे। अच्छा, नहीं तो फिर अच्छा एक मिनट, पर्सनल सवाल पीर साहब, आपकी शादी हो गई? वो जब बालन फाजा का तर्जुमा किया है, जब आपको राबुल्ला मैं तो पूछ रहा हूँ आपकी शादी हो गई क्या? रहमतुल्लाह ने आपका तार घर के पास में रहते हो, तार घर के पास में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी शादी हो गई क्या? नहीं, तार घर के पास में रहते हो क्या आप? नहीं, बता क्यों नहीं रहे आप? बात को मत टालो, और मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। घर के पास में जो मस्जिद है, यहाँ रहते हो क्या आप? नहीं रहता मैं। ये कौन है, सुन्नी है वहाबी है, कौन यहाँ का इमाम? टायर वाला है, देवबंदी हो टायर वाला तो। अच्छा देवबंदी है। हाँ वहाँ तो देवबंदी को नाम भी बहुत होगा, मैं आया हूँ ना काफी। हड्डी मील पे देवबंदी है ज्यादा? नहीं, हड्डी मील पे तो सुन्नी है। कितनी मस्जिद है गुना में? 20 मस्जिदें होंगी गुना में। हाँ करीब इतनी है, तो 7-8 मस्जिद सुन्नियों की है। तो इनकी ज्यादा हो गई है? इनकी ज्यादा हुई देवबंदियों की? और क्या, आपको खुश होना चाहिए, देवबंदी की ज्यादा हो गई। तो जलसा कराना, मैं आऊंगा। जश्न इमाम ज़ैनुलआबदीन रखो, जब भी मैं आऊंगा, यही शर्त होगी। जश्न इमाम ज़ैनुलआबदीन रखो, वो 20,000 रुपये मैं भी भिजवा सकता हूँ, ये मेरे से वादा ले लो आप। मगर शर्त है कि होगी जश्न इमाम ज़ैनुलआबदीन होगा, उन्हीं की शान बयान होगी, जब तो दूंगा। जश्न और नजराना कितना लोगे फिर आप? मैं तो कुछ नहीं लूंगा, जैसे आप बुलाओ तो उसमें मैं हिस्सा ले सकता हूँ 20,000 रुपये तक का। अच्छा, यहाँ से भिजवा सकता हूँ मैं, बाई अकाउंट भिजवा सकता हूँ। मगर शर्त ये होगी शुरू से आखिर तक उन्हीं की शान बयान हो, जैसे इमाम ज़ैनुलआबदीन, इमाम बाकर, या उनकी औलाद, या उनसे लेके उनके बाकी औरों की। हाँ, अच्छा। और आला हजरत की नात नहीं पड़ी जाए फिर? नाज शरीफ पढ़ सकते हैं बस, आला हजरत की। हाँ बस, हाँ नाज शरीफ आला हजरत की पड़ी जाएगी। अच्छा आला हजरत की हो, बस जिक्र इनका होगा, इमाम ज़ैनुलआबदीन से इमाम बाकर। नाज शरीफ पढ़ सकते हैं, नाज शरीफ तो बढ़िया होती है, आला की नाज शरीफ बढ़िया है, इसमें कोई सबसे ओला वो आला हमारा नबी। बहुत सही नाते हैं। लम्बियात नज़ीर कफी नजर लम्बियात कफी नजर मिसले तू नशूद पैदा जाना।
जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझे को शहे दूसरा जाना। मुझे तो बहुत याद है, अलबहरु अला वल मौज तगा मन बेकस तूफान होश, पंजधार में हूँ बिगड़ी है हवा, बुरी नैया पार लगा जाना। इसी से मिलता हुआ शेर हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का है, जहाज उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों, तुम अब चाहे डुबाओ या तिराओ या रसूलल्लाह। फिर इसी से मिलता जुलता दूसरा आला हज़रत का है कि वो कौन सा शेर है वो जिसमें आप हज को जा रहे थे समंदर में जब कश्ती डूबने वाली, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब यहाँ कोई अगर कमी निकाले तो यूँ निकाल, अरे अल्लाह के रसूल कब डुबाएंगे, ऐसी बात क्यों की शकवाली, आने तो अरे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ये शायर का एक मिजाज होता है, ऐसे थोड़ी कि बात में उसकी खामियां निकालेंगे। आप ऐसा क्यों कहा, आने तो कहना चाहिए था, डिबो तो क्यों कहा, आने ऐसे। फिर हाजी इमदादुल्लाह साहब ने भी तो वैसे ही शेर कहा उसी ने कि जहाज उम्मत का हक नहीं कर दिया है आपके हाथों, तुम अब चाहे डुबाओ या तिराओ या रसूलल्लाह। दोनों का एक ही जैसा शेर है। जी। आजकल लोग बात में वो जैसे देवबंदी लोग खामियां निकालते हैं कि आला ने कहा है कि कसरत इबादत जिल्लत पे लाखों सलाम, वो क्या है इज्जत इबादत जिल्लत पे लाखों सलाम। हाँ, वो शेर अपनी जगह सही है। वो जिल्लत, ये वाली जिल्लत थोड़ी मानते दुनिया में दलील होने वाली नऊज़ुबिल्लाह। हाँ, तो जिल्लत का लफ्ज़ जो कुरान में आया, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मय्यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान वालों जब तुम मेरे दीन से फिर जाओगे, फसफ़ यातिला बिक़ौम, तो मिलाऊंगा दूसरी कौम को। अब दूसरी कौम आ रही है, फ्रांस में जर्मनी में ईमान में दाखिल हो रही है। अल्लाह ने फरमाया अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, और वो आगे अल्लाह फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे। आगे फरमाया अज़िल्लतिन मुमिनीन, वो मोमिनों पे नरम होंगे। यहाँ जिल्लत बमानी नरमी के है। अब देखो तर्जुमा, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों पर नरम होंगे। फिर आ गया अज़िज़्ज़तन अलल काफिरीन, यहाँ इज्जत बमानी शक्ति के, वो काफिरों पे सख्त होंगे। तो वो उस मायने में है कि इज्जत बाद जिल्लत, यानी नरमी के बाद अल्लाह ने आपको इज्जत से नवाजा, यानी आपने अखलाक से पेश आए, लोगों से नरमी से पेश आए, वो नरमी मुराद है वहाँ इज्जत बाद जिल्लत। ये कमबख्त लोग वो वाली मतलब बताने लगते हैं दूसरी तरह से। अरे भाई ये तो शायद ऐसे तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा है, मैं काफिर हिंदी हूँ पर मेरा ये ज़ौक़ व शौक़, लब पे सलातो दुरूद दिल पे सलातो दुरूद। हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर, मैं काफिर हिंदी हूँ पर मेरा ज़ौक़ व शौक़, लब पे सलातो दुरूद दिल पे सलातो दुरूद। और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े शेर हैं, अजीब अजीब शेर हैं कि आदमी समझना मुश्किल हो जाए। जैसे उन्होंने कहा है कि ज़बान से घर कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जिगर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए इन शेर को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और पढ़ना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है। काफिर खुद आला हज़रत ने लिखा, उनके बेटे ने लिखा है कि काफिर अगर किसी का कौल कुफरिया है तो पहले देखा जाए इसका कौल इस्लाम की तरफ भी है कि नहीं। अगर उसका एक भी पहलू इस्लाम की तरफ हो, 99 कुफ्र की तरफ जाते हो, तो अभी बचाया जाए उसको। हाँ कंफर्म हो जाए, जैसे वसीम रज़वी शैतान है, सलमान रज़वी शैतान है कि नहीं इन्होंने खुली गुस्ताखी की है, इसमें कोई अब बचने, तब काफिर जैसे कंफर्म हो जाए तो फिर काफिरी का, मगर पहले सोचा जाएगा। जैसे मैंने आपका हाथ नहीं, मौलवी साहब देवबंदी ये भी कहते हैं काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। अरे वो मरदूद हैं जो ऐसा कहते हैं, काफिर को काफिर नहीं कहेंगे तो क्या मुसलमान कहेंगे? इनसे पूछो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहेंगे, अमित शाह को क्या कहोगे? इन्हीं से पूछो खबीसों से, मोहन भागवत साहब को क्या कहोगे? इनसे ही पूछो मरदूदों से। मसला ये है कि काफिर को जहन्नमी मत कहो कि कब वो ईमान ले आए, क्योंकि जहन्नमी में परमानेंट हो जाएगा। वो हमें नहीं मालूम कि कब मरे, कब उसको हिदायत दे दे, ये तो अल्लाह के इल्म में, और ऐसा होता है। काफिर को काफिर कहने का हुक्म है, मुसलमान को मुसलमान कहने का। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए कि काफिर, मतलब वो वहाँ ये कि जहन्नमी नहीं कह सकते। ये उल्टा मसला बताते हैं, काफिर को काफिर मत कहो कब वो ईमान ले आए। मसला है कि काफिर को जहन्नमी मत कहो, कोई अल्लाह को कब अल्लाह उसको हिदायत दे दे, और अल्लाह हिदायत देता है ऐसे बहुत से लोगों को। ये कभी कभी ये भी उल्टा मसला, जैसे ये 2 रकत पढ़ के भागते हैं ना तबलीग जमात वाले बहुत से जगह, आपने देखा जुमे के दिन
کہ ان کے لوگ یہ کیوں محنت نہیں کرتے, کیوں دور دور جا کے تبلیغ کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنے بستی میں دیکھو, تمہاری آدھی مسجد خالی ہو رہی ہے, سنیوں کی کیوں خالی نہیں ہو رہی؟ سنیوں کی اگر 1000 آدمی ہے تو 10-5 ہی جاتے ہیں, باقی پورے کے پورے پوری نماز پڑھ کے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, میں نے انتر راجستھان میں دیکھا, میں نے سوچا چیک کروں کیا ہوتا ہے. تو 1 یا 2 آدمی نکلے تھے, وہ بھی ایک تو نمازی تھا شاید گھر میں پڑا ہوا تھا, لیکن باقی پوری مسجد بھری ہوئی ہے. 1 یا 2 میں نے دیکھا تھا, 2 نکلے تھے, 3 کل پوری بڑی مسجد تھی. اور ان کی بھوپال میں دیکھو جتنی مسجد ہے, آدھی مسجد خالی ہو رہی ہے, دعا سے پہلے ہی خالی ہونے لگ جاتے ہیں. یعنی کتنے تو دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں اور دعا کے بعد تو آدھی مسجد رہ جاتی ہے. ان کو ڈانٹنا چاہیے کہ کیا کی تبلیغ کر رہے ہو تم لوگ؟ تمہاری چلو ہم مسجدیں بتائیں جمعے کے دن پہلے ان سے تبلیغ کرو, تم پہلے انہیں نمازی 5 ٹائم کیا بناؤ گے, انہیں خالی جمعے کا پہلے جمعے کی پوری نماز پڑھوا لو, کہنا نمازی کیا بناؤ گے تم لوگ؟ کل ہی تبلیغ تو حضرت خواجہ غنی نواز نے کیے, تبلیغ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کیے, تبلیغ تو حضرت شیخ علاؤالدین صاحب نے کریے. تم کیا تبلیغ کرو گے؟ 50 سال ہو گئے تمہیں تبلیغ کرتے ہوئے, 50 سال میں تم نمازی جو کیا جمعے کی نماز پوری نہیں پڑھوا پا رہے تم اپنی قوم کو. کہنا چلو ہم بتاتے ہیں تمہیں, بھوپال میں بتایا تمہاری آدھی مسجد نہ خالی ہو جائے. تو جب 5 ٹائم کی نماز تو تمہارے آدمی نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کیا نمازی بنانے آؤ تم لوگ؟ صحیح بات. کیا تمہارے لوگ جمعہ نہیں پڑھ رہے پوری 5 ٹائم کی نماز؟ تو جمعے کی نماز جو 1 ہفتے میں وہ تمہارے یہاں پوری نہیں پڑھ پا رہے تو تم کہیں تبلیغ کرنے آؤ یہاں پر؟ پہلے اپنا گھر سنبھالو, حکم یہی ہے, پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے, اپنے گھر میں دیکھ ریکھ کرنی چاہیے. پھر بات آ رہا ہے بھوپال سے اجین, اجین سے بھوپال, گنا سے کوٹا, کوٹا سے گنا. ارے بھائی پہلے گنا والوں کو نمازی بناؤ, بعد میں کوٹا جاؤ. کوٹا والے پہلے اپنے والوں کو نمازی بنا, بعد میں بنا. یہ کیا طریقہ ہے کہ گنا سے کوٹا آ رہا ہے, کوٹا سیر و تفریح ہو رہی ہے, انڈے مرغے کھائے جا رہے ہیں, بکرے کھائے جا رہے ہیں, اور مسجدوں کی نمازیں جان نمازوں کا ادب نہیں ہو رہا ہے. بہت وہاں پر سو جاتے ہیں بغیر بچھائے, سو جاتے ہیں پنکھا چلا کے, گرمیوں میں بغیر بچھائے. عام طور سے نائٹ فیل ہوتا ہی ہے انسان کے اندر, ایسا مادہ ہے. صحیح بات ہے. اگر ہزاروں لوگ سو رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ سب کے سب احتیاط سے سوتے ہوں صاحب, بے خبری میں بھی سوتے ہیں. بے خبری میں سوئیں گے جان نماز تو کیا ہوگا؟ جان نماز خراب ہوگی تو دھونے تھوڑی جائے گا شرم کی جائے. یہ تھوڑی کہے گا کہ سامنے دھو لوں گا لوگوں کی نماز, ایسا تھوڑی کہے گا شرم کی جائے. اسی لیے صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنوایا تھا. جب صحابہ کرام کو حضور نے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی, جو غریب صحابہ تھے رات میں پڑھتے تھے, کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے لیے اصحاب صفہ, چبوترے والے صحابہ, اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی مسجد سے الگ چبوترا بنوایا تھا رات میں قیام کرنے کے لیے. جبکہ وہ کھاتے نہیں تھے, ان کے زمانے میں کھانے کے ایسے سامان بھی نہیں تھے, نفس ان کا اتنا ایسا نہیں تھا جیسے آج کے زمانے کے لوگوں کا ہے. اس کے باوجود حضور نے ان کے لیے الگ سے چبوترا بنوایا. آج یہ لوگ جہاں دیکھو وہیں کے وہیں سو جاتے ہیں, لیا مسجد میں جان نماز. ارے بھائی تمہارے کنٹرول ہے کیا؟ احترام تو رمضان تک میں ہوتا ہے, مجھے بھی ہوا, اپنا کہہ رہا ہوں رمضان میں ہوتا ہے. کیا ضروری ہے کہ روزے میں نہیں ہو؟ مجھے ہوا نا, میں بتاؤں گا, ایسا کیوں نہیں بتاؤں گا؟ کیونکہ یہ تو اچھا آپ کے ہوا ہے رمضان میں. کیا نہیں ہوتا آپ کے نہیں ہوا کیا رمضان میں؟ نہیں ہوتا ہے نا, آپ کے ہوا. میرا بھی ہوا تو جھوٹ کیوں بولے, ہوگا وہ تو ہوتا ہے. انسان سو گیا, سونے کے بعد بے خبری میں ہے, رمضان ہو یا کوئی بھی دن ہو تو ہو جاتا ہے. تو اب جب رمضان میں جب ایسا ہو جاتا ہے تو یہ غیر رمضان میں اتنے کھا کے پی کے سوتے مسجدوں میں, کیا عالم ہوتا ہے؟ مطلب بتانے کا یہ کہ مسجدوں میں خواب دیکھا کہ بنا خواب میں ہو گیا تھا آپ کے؟ وہ تو بات کی بات ہے, مگر میں ایک بات بتا رہا ہوں, تبلیغ جماعت والے یہ جو لوگ جو سوتے ہیں نا مسجدوں میں, یہ بچے آتے ہیں 20-20 سال کے, جوان لڑکوں کو تو زیادہ ہوتا ہے 18-20 سال والوں کو. وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جانم وہ بچھا لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, گدا بستر. ارے تو گدا بستر بچھا تو تم خود مان رہے ہو کہ ہاں ہمیں ہوتا ہے, تم گدا بستر, وہ گدا بستر کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں ہی تو رہتا ہے. جی. ارے بھائی تم اپنے مرکز الگ بنواؤ, مسجدوں سے 4 کمرے الگ بنوا لو. ایک شہر میں گناہ میں بنوا لو 8-10 کمرے, کوٹا میں بنوا لو, وہاں کے نہیں ٹھہر سکتے, وہاں کے تم کام کر نہیں جاتے. تمہیں تو صرف مسجدوں میں کمرہ کرنا ہے کیا؟ ہر جگہ اتنا پیسہ ہے آج کے نام, کوئی بھی 10 کمرے بنوا دے گا. بھائی گناہ والے مسجد میں نہیں ٹھہریں گے, جو جماعت آئی ہے یہاں کمرے میں ٹھہریں گے, کوٹا والے یہاں ٹھہریں گے. ہر جگہ مسجد کے پاس 2 کمرے ہی بن سکتے ہیں. اور نماز پڑھنے آپ مسجد میں, کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ طریقہ کہ دیا مسجد میں جا چاہتے سو جاتے ہیں. اور قرآن کی جگہ تفسیر کی جگہ یہ اپنی کتاب پڑھواتے ہیں. ان کے عالم تفسیر سنانا چاہتے تھے, سنتے نہیں ہیں. یعنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. غازی آباد میں کیا ان لوگوں نے, بھوپال میں کیا, یہ کرود میں بھوپال میں مسجد ہے نا, تفسیر نہیں سنانے دی تبلیغ جماعت والوں نے. اور بھی غازی آباد میں, اندور میں کچی مسجد میں نہیں سنانے دی, اور غازی آباد میں مظفر نگر میں نہیں سنانے دی. تو یہ کون سی تبلیغ ہے بھائی؟ قرآن کی تفسیر سے تم دور کر رہا ہو. بھوپال میں 89 مسجدوں میں علماء دیوبند تفسیر بیان کرتے ہیں, یہ لوگ نہیں سننے بیٹھتے, وہاں پر 10-20 لوگ بیٹھتے ہیں, یہ لوگ بیٹھتے ہی نہیں تبلیغ جماعت والے.
اللہ کے رسول کا فرمان ہے آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت۔ ایک موقع میں فرمایا قرآن میری عزت یعنی اہل بیت، فرمایا ان دونوں کا اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن کے بارے میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ تمام انسان تمام جنات جمع ہو جائیں قرآن کے مثل لے آئیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر قرآن کے مثل کو کیا لائیں گے، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے مثل سورت لے آئے اللہ نے۔ تو قرآن کے ترجمے تو ہر مسجد میں ہو نہیں رہے، نہ ہر جگہ تفسیر تو بھوپال میں علماء دیوبند کر رہے ہیں، ترجمے نہیں ہو رہے ہیں وہاں پر، یہ اپنی کتاب رکھ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دوسری تفسیر اگر رکھ دیا تفسیر کتاب پڑھ لو صاحب، ایک ٹائم پڑھ لو تو لڑائی کریں گے، نہیں مانیں گے، مار دیں گے، شاید مار بھی دیں یہ لوگ کہ ہماری کتاب پڑھی آئی، یعنی توڑے زبور انجیل قرآن کی طرح سے انہوں نے اپنی 4 کتابیں وہ ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں پوری مسجدوں میں۔ ایسی وہ دعوت اسلامی والے فیضان سنت رکھ دیتے ہیں مسجدوں میں، جس میں توہین کی گئی اللہ کے رسول کی شان میں، کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے، صفحہ 31 میں الیاس قاضی نے لکھا ہے، آپ دیکھ لینا، میں بتاؤں گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نکلوا دیا، لیکن کلمہ کب پڑھا اس نے، توبہ کب کی؟ ایسے تو کبھی بھی گستاخی کر دے وہ کہہ دے کہ ہم نے نکلوا دیا۔ اس نے الیاس قاضی، اب وہ سنی دعوت اسلامی بمبئی سے چلی ہے، اس کے مقابلے میں وہ اپنی فیضان شریعت لکھواتے، اس میں بھی وہی ترجمہ ہے جس پر میں نے آپ کو بتایا نا، انا فتح لک فتحا مبینا، جو حضرت والد نے کیا ہے۔ تو میں خود عرش اعلی حضرت میں تھا بریلی میں ایک بار، تو میں شاکر رضوی کے خلاف پڑھتے بیٹھے تھے کہ اس نے وہی ترجمہ کروایا جو دیوبند والے کرواتے سورہ فتح کی پہلی آیت کا، یعنی ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پیلے گناہ بار فرمائے۔ تو عرش اعلی حضرت شاکر رضوی کے خلاف اسی بات پہ پڑھتے بیٹھے تو میں بھی تھا وہیں پر موجود۔ بتائیے کون بچا صاحب، اختلافات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے، آپ تو اپنا جو سمجھ میں آیا کرو، 150 سال پہلے کے عالم کی کتاب پڑھو بس، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی اہل حدیث، نہ کچھ نہیں تھا 150 سال پہلے، اولیاء اللہ تھے، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو بس، کام آئے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے صاحب، پھر بعد میں بتا دینا، میں آپ کو حوالے ہی بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صاحب، آپ ٹھیک تو اولیاء اللہ ہے، کی کتاب پڑھو، اور اس کے آزاد تبلیغ جماعت کے تو کہنا ٹھنڈا ہے، اگر تم یہاں پہ اگر خیریت چاہتے چل جانا، پہلے تم اپنے علاقوں میں جا کے نمازی بناؤ۔ کیا کہاں سے آ تم؟ بجنور سے آئے، کیا سارے بجنور کو تم نمازی بنا کے آؤ؟ تم لوگ جامعہ ملیہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، دلی میں تم لوگ خاموش بیٹھے تھے، دلی تمہارا مرکز تھا، چاہتے آ جاتے بیچارے، کتنے مسلمان پیٹے ہو، کیا نہیں ہوا جامعہ ملیہ میں، تم لوگ تماشا بنائے دیکھتے رہے سن، ہیں ایسی تمہاری تبلیغ ہے اس طرح کی۔ ٹھیک ہے صاحب، پھر بات کر لینا۔ ٹھیک ہے صاحب، اوکے، ٹھیک ہے صاحب، معاف کر دینا کوئی غلطی ہو گئی اس قلب پر۔ ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، چینل پہ ڈلوا دیں اسے؟ بالکل ڈلوا دو۔ ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ۔ کیا نام ہے آپ؟ رفیق۔ ٹھیک ہے صاحب، پھر بات کر لینا۔ ٹھیک